अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। नमाज की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। दीन का दूसरा सतून कहलाता है और सिर्फ नमाज की ताकीद के सिलसिले में कुरान में लगभग 67 आयत इसको पाबंदी के साथ कायम करने की सिलसिले में आई हैं। इसी तरह की एक आयत सूरह अराद की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल याद खुदा से आराम पाते हैं, और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं। मतअद्दिद अहादीस से नमाज की अहमियत के सिलसिले में भी आई हैं। इसी तरह की एक हदीस जो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में बंदा के आमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर वो पूरी हुई तो उसकी नमाज और उसके तमाम आमाल कबूल कर लिए जाएंगे, और अगर वो नाक़िस हुई तो उसकी नमाज और उसके तमाम आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। एक और हदीस जिसका मफ़हूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क करती है। इसी तरह नमाज को जन्नत की कुंजी कहा गया। इनसे वाज़ेह है कि नमाज की अहमियत, और जिस चीज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत है उसके फ़वाइद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन अहकाम को बजा लाने में रखे हैं। उनका हमें शाऊर हो या ना शाऊर हो, बेशुमार फ़वाइद ज़रूर होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं फरमाते जिसमें इंसान की भलाई पोशीदा ना हो। इसी ताल्लुक़ से आज मैं आपके सामने नमाज के कैंसर के ताल्लुक़ से जो फ़वाइद मेडिकल लिटरेचर में तहकीक से जो साबित शुदा हैं आज तक, वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उससे सिर्फ़ कैंसर के ताल्लुक़ से ही नमाज की अहमियत वाज़ेह होगी। कैंसर, जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बीमारियां जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है, दिल की बीमारियों के बाद इसकी। सिर्फ 2018 में ही एक कैंसर रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेटा है कि 2018 में दुनिया में लगभग 1,70,00,000 लोग में कैंसर पाया गया, और उनमें से लगभग 95 लाख की मौत हो गई, और हर साल इसकी शरह ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह से उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया है कि अगर यही शरह चलती रही, ज़्यादा होती रही कैंसर की, तो 2040 तक दुनिया में लगभग 2,70,00,000 हर साल लोगों में कैंसर हो सकता है, और उनमें से लगभग 1,63,00,000 लोगों की मौत हो सकती है। इससे इसकी जो सोसाइटी में पाया जाता है ये बिल्कुल साफ है। अब इसके असबाब पर अगर एक सरसरी नज़र डालें तो 90 से 95% जो कैंसर हैं वो माहौल या जैसे जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे उनका ताल्लुक़ है। उसमें लगभग 25 से 30% कैंसर तंबाकू और इस तरह की दूसरी तंबाकू जैसी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उनकी वजह से हैं। 30 से 35% कैंसर खुराक और ख़ासकर उसमें शराब नोशी के ताल्लुक़ से हैं। 15 से 20% कैंसर इन्फेक्शंस की वजह से हैं, और उनमें वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा बहुत कम जो रेडिएशन या जो मोटापे की वजह से वो भी इसी के खुराक के ताल्लुक़ में ही आ जाते हैं, और बहुत सारे जो आदमी माहौल की वजह से एयर पॉल्यूशन और इस तरह से होते हैं। सिर्फ 5 से 10% कैंसर जो हैं वो ख़ानदानों में चलते हैं, जिनको हम ऑन्कोलॉजी में जेनेटिक डिफेक्ट
की वजह से वो कैंसर होते हैं। अब यहाँ से कैंसर की एक सरसरी मालूमात के बाद सबसे ज़्यादा जो दूसरा है, जो वायरस की वजह से कैंसर होते हैं, उनमें जो सेक्स से ट्रांसमिट होते हैं वायरस, उनकी वजह से बाद में होते हैं, जिनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STD कहते हैं। इनमें एक तखमीने के मुताबिक जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से कैंसर होते हैं, उसमें 57% सर्वाइकल कैंसर, जो औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के निचले हिस्से का कैंसर है। लगभग 29% कैंसर HIV या एड्स के रिलेशन में इसके ताल्लुक से हैं, और लगभग 10% कैंसर हेपेटाइटिस B और C की वजह से हैं, और बाकी 3% जो बहुत कम वायरस पाए जाते हैं उनकी वजह से हैं। अब इस ओवरऑल जो खाका कैंसर का है, इसमें अगर हम देखें कि नमाज के ताल्लुक से किस तरह से नमाज फ़ायदेमंद साबित हुई है। नमाज जहाँ कैंसर की रोकथाम के लिए इसका रोल साबित हो चुका है, और वो रोकथाम में जैसे आपने देखा 90 से 95% कैंसर जो हैं वो ऐसी चीज़ों से हैं कि जिनको अगर ना करे आदमी तो कैंसर की रुक सकता है सोसाइटी में होना। उनमें जैसे देखा शराब नोशी, तंबाकू नोशी और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात, ये 90 से 95% कैंसर इनके ताल्लुक से होते हैं। और जो एक मुसलमान 5 वक्ता नमाजी है, वो कम से कम दीन की जो बुनियादी मालूमात हैं वो उसको ज़रूर होंगी, और दीन की बुनियादी मालूमात रखने वाले इंसान को ये पता होगा कि शराब नोशी, तंबाकू नोशी और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात दीन में हराम हैं, और वो इनसे परहेज़ करेगा। और इनके परहेज़ करने की वजह से ये कैंसर जो 90 से 95% हैं, ये सोसाइटी में बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, और इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन ऑन्कोलॉजी में कहते हैं, और जो कैंसर की रोकथाम का सबसे मौसर और सबसे सस्ता तरीका है। इसके अलावा कैंसर जो बीमारियों जिनको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उनमें भी ये जो लोग 5 वक्ता नमाजी हैं उनमें क्योंकि नफ्सियाती तौर पर वो बहुत मजबूत होते हैं, और जैसे कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की उससे ज़ाहिर है कि नमाज कुरान की तिलावत, और जो नमाज में कुरान की तिलावत हम करते हैं उसकी वजह से जो नफ्सियाती आदमी बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और नफ्सियाती बीमारियां उसमें शरह बहुत कम होती हैं। सिर्फ कैंसर में ही लगभग 30% कैंसर के मरीज़ों में नफ्सियाती बीमारियां पाई जाती हैं, और उनमें डिप्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह से जो लोग नमाज पढ़ते हैं और उनकी लगभग 5 वक्ता नमाजी जो है वो दिन में तकरीबन 1.5 घंटा उसकी एक वर्जिश होती है। ये एक औसत दर्जा की वर्जिश में आती है, और इस औसत दर्जा की वर्जिश से ज़ाहिर है कि लगभग आदमी की इम्यूनिटी, बहुत सारी जो तहकीकाती स्टडीज़ आई हैं उनसे है कि उस बंदे की जो लगभग 1.5 घंटा हर रोज़ वर्जिश करता है, उसकी इम्यूनिटी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्म में बीमारियों से, इन्फेक्शन से मुकाबला करने के लिए जो हिफाजती निज़ाम बनाया है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिसका इम्यून सिस्टम, ये जो हिफाजती निज़ाम है, ये बहुत मजबूत होता है, वो जहाँ हर किस्म की बीमारियों के साथ आसानी से उसको कोप करता है, उसके इलाज से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और शिफा याब हो जाता है। इसी तरह कैंसर में भी जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम अपना हिफाजती
जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है वो मजबूत होता है। वो देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ से कि उनको कैंसर का जो इलाज होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, शिफा याब नमाजी ज़्यादा होते हैं इस वजह से भी। इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ हैं, ईरान से स्टडीज़ हैं और मलेशिया से स्टडीज़ हैं कि जहां उन्होंने अपने मरीज़ों में देखा कि जो 5 वक्ता नमाजी हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उन दोनों का मुकाबला करके उन्होंने देखा कि जो नमाजी हैं उनमें कैंसर का इलाज ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब रहता है दूसरों के मुकाबले में। और उसकी वजूहात हैं कि एक, जैसे मैंने कहा, नफसियाती तौर पर वो बहुत मजबूत होते हैं, और जो नफसियाती तौर पर मजबूत होते हैं वो अपना इलाज करवाते हैं, पाबंदी से इलाज जो है डॉक्टर के कहने के मुताबिक करते हैं और उसका मुकम्मल इलाज करवाते हैं। लेकिन जो नफसियाती तौर पर कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे वो इलाज नहीं करवाते, मना कर देते हैं, और अगर करते भी हैं तो बीच में छोड़ जाते हैं, इलाज पूरा नहीं होता। और उसके अलावा उनका जो कुदरती हिफाजती निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बख्शा हुआ है वो भी कमज़ोर होता है जो नमाजी नहीं है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर नमाजी का ओवरऑल कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादा कामयाब रहता है उसके मुकाबले में जो लोग नमाजी नहीं हैं। ये जो कैंसर का जिसकी मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, ये वो है कि जो वो कैंसर जो अर्ली शुरू के मरहलात में तशख़ीस मुकम्मल हो जाती है और वो इलाज से बिल्कुल वो कैंसर ख़त्म हो जाता है, जिसको हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं ऑन्कोलॉजी में। इसके अलावा जो हमारे जैसे हिंदुस्तान में ज़्यादातर कैंसर आखिरी मरहलात में उनकी तशख़ीस होती है, जिसको हम स्टेज 3 या स्टेज 4 पे बोलते हैं, जहां कैंसर इलाज से भी ख़त्म होने के चांसेस लगभग ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम उसको एक पैलिएटिव यानी सपोर्टिव केयर, जो उसको दर्द है तो उसका इलाज कर दो, उसकी थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी भी देते हैं, अगर वो बर्दाश्त कर लेता है तो कैंसर थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है, तो उस वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान हो जाती है, भले ही वो कैंसर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ऐसी स्टेज पर भी जो लोग नमाजी हैं वो नफसियाती तौर पर बड़े मजबूत हैं और उनकी जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो भी मजबूत होता है। तो उस वजह से उनका ये पैलिएटिव कैंसर का इलाज भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है उनके मुकाबले में जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसकी वजह से वो बहुत सारी नफसियाती बीमारियों का शिकार होते हैं और उनका जो हिफाजती निज़ाम है वो भी कम होता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये चीज़ साबित की है। इसके अलावा एक जो नमाजी है, जैसे मैंने कहा कि वो दीन की बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ होगा, तो वो इस टाइम पीरियड को जो कैंसर का है और उसको पता है कि मैं अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसी कैंसर की वजह से उसकी मौत होगी, वो कब होगी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, वो डॉक्टर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इस पीरियड को, इस वक्त को वो अल्लाह की तरफ से गनीमत समझता है और अपने साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की कोशिश करता है, और इस तरह से उसका ख़ात्मा ईमान पे होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कल जन्नत में पहुंच जाएगा। और ये जन्नत में पहुंचना ये एक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके मुकाबले में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, दीन की बुनियादी तालीमात से नावाकिफ़ हैं, वो अगर उनको जब पता चलता है कि हमें कैंसर है और ये अब लाइलाज स्टेज पे है, तो वो नफसियाती तौर पर बिल्कुल बीमार हो जाते हैं और उनका जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है वो भी कमज़ोर होता है और वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी के गुनाहों का माफ़ी नहीं मांगते हैं, नेक अमाल भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे इवन के जो थोड़े बहुत करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। इस तरह उनका ख़ात्मा शायद कुफ्र पे
ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर ईमान पे ख़ात्मा नहीं हुआ तो उसके जन्नत में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जहन्नम में चला जाए। इस ताल्लुक़ से एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि एक इंसान जिसकी कदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत लिखी है, वो ज़िंदगी भर बुरे काम करता है और उसके और जहन्नम में बहुत कम फासला रह जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में वो नेक अमाल करता है, अपनी साबका गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और उसका ख़ात्मा ईमान पे होता है और जन्नत में चला जाता है। इसके बरक्स एक दूसरा शख्स जिसकी कदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम लिखा है, वो ज़िंदगी में बहुत नेक अमाल करता है, उसके और जन्नत में बहुत कम फासला रह जाता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में वो कुफ्र करता है, अपने ज़िंदगी के साबका गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी नहीं मांगता, उसकी मौत कुफ्र पे होती है और वो जहन्नम में चला जाता है। तो इस तरह से हर एक आदमी गुनाह करता है, कोई आदमी नहीं है जो गुनाह ना करता हो, लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करके नेक अमाल करें और अल्लाह से नेकी और हुस्ने जो है अल्लाह की मेहरबानी का उम्मीदवार रहे, और हो सकता है कि वो जन्नत में चला जाए। तो इन सब जो ये पेपर्स आए हैं, जो तहकीकाती ये मज़मून मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब से बिल्कुल साफ़ है कि नमाज कैंसर के ताल्लुक़ से बेहद ही मुफीद है, कि ये 90 से 95% कैंसर की रोकथाम में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है और सोसाइटी में कैंसर को कंट्रोल करने में बहुत ही मुफीद तरीका है। उसके अलावा जिन लोगों को कैंसर डायग्नोस हो जाता है, उनके इलाज में भी और उनके कामयाब इलाज में भी नमाज की वजह से नमाजी ज़्यादा, उनकी शरह ज़्यादा है। और जिन लोगों का बिल्कुल आखिरी मरहलात में कैंसर होता है और जिनको सिर्फ़ एक सपोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है, नमाजी वहाँ भी उस वक्त को गनीमत समझ करके, गुनाहों की माफ़ी करके और नेक अमाल करके अगर नेकी पे ख़ात्मा हुआ तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जन्नत में जाएगा। तो आज के इस मालूमात से साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो भी अहकाम हैं उनमें बेहद हमारे लिए फ़वाइद रखे हैं, बशर्ते कि हम उन पर अमल करें। और ये एक उसकी एक फ्रैक्शन जो है, एक छोटा सा मामूली सा एक उसकी झलक है उसके फ़वाइद की, जो तिब्बी लिहाज से हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये मालूमात हम सब के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज के लिए ज़्यादा पाबंद होंगे, जो पाबंदी से नहीं करते हैं वो ज़्यादा पाबंदी से पढ़ेंगे, और जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा खुशू खजू से पढ़ेंगे। और इस तरह से जहाँ इस दुनिया में हम अजर व सवाब और फ़ायदे के मुस्तहिक, और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहद अजर व सवाब का वादा कर रखा है। इस मालूमात में अगर किसी किस्म की गलती हो तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता हूँ, और इसमें जो अच्छी बातें हैं वो आप सब तक पहुँचें और हम सब इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।